बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर, लेटेस्ट डेवलपमेंट, ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े के बाद मरियम नवाज के इस्तीफ़े की बाज़गश्त। क्या मामला है, मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। DGI-SPR साहब ने अहम तरीन मुलाकातें एक बार फिर शुरू कर दी। क्या पाकिस्तान में नए इलेक्शन का माहौल बन रहा है। इमरान खान के मुतल्लिक दावा कि उन्होंने सिस्टम को ठुड्डों पर रख लिया या कि सिस्टम ने अपने कप्तान इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ली है। नवाज शरीफ किस से ब्लैकमेल हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को क्या सरजनिश की गई है। कुछ लोगों का दावा है कि नवाज शरीफ साहब को धमकी दी गई है कि जनाब आप बाज रहें उन मामलात की तरफ आने से जिनमें आपका किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं, बसूरत दीगर तमाम राज फाश होने के लिए तैयार रहें। और इस तरह से पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है वो इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर आकर रुक गया है। सऊदी अरब की एंट्री हुई है। सऊदी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और 9 अगस्त की रात और 10 अगस्त की सुबह आलमी बरादरी की इंटरवेंशन पाकिस्तान के मामलात में बड़ी वाज़े हो गई। और इस वक्त जबकि मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ, सऊदी अरब के साथ साथ अमेरिका से भी टेलीफोन खड़क रहे हैं। और इस माहौल के अंदर के जब नए इलेक्शन के हवाले से बातें होने लगी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत समेत उन जैसे कई चले हुए कारतूसों और पुराने घोड़ों को शामिल करने की एक बार फिर बात हो रही है। इमरान खान साहब के खिलाफ एक बार फिर फयाजुल हसन चौहान को लॉन्च किया गया। बड़ा लतीफ़ा जनाब उन्होंने सुनाया है, उसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। अलीमा खान को शेर अफजल मरवत ने इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट क्यों करार दिया, असल में इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट कौन है, इस हवाले से भी तफसीलात रखेंगे आपके सामने। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज के इस्तीफ़े के हवाले से। जी हाँ, इंसार अब्बासी, सुहेल वड़ाइच, हफीजुल्लाह नियाजी और उन जैसे कुछ लोगों के ज़रिए मरियम नवाज़ की PR कैंपेन चलाई जाती है। मरियम नवाज़ को बहुत बड़ा लीडर साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब जिस किस्म की खबरें आ रही हैं वो नून लीग के अंदर सब कुछ अच्छा ना होने के हवाले से इशारा कर रही हैं। और दावा किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब के एक करीबी ज़रिए का ये कहना है कि कुछ लोगों के लिए सियासी लिहाज से ये सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज़ पहले ही ये बात वाज़े कर चुकी हैं कि वो समझौता करने की बजाय मुस्ताफ़ी होना पसंद करेंगी। मरियम नवाज़ के करीबी ज़रिए ने यह पैगाम किसके नाम भेजा है कि वो समझौता नहीं करेंगी बल्कि मुस्ताफ़ी होना पसंद करेंगी। क्या उनका ये पैगाम पाकिस्तान के ताकतवर हलकों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाम है? क्या उनका ये पैगाम अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ या अपने चचा शहबाज शरीफ के नाम है? क्या उनका ये पैगाम ख्वाजा आसिफ साहिबान जैसे दीगर वज़रा के लिए है जिनके हवाले से उनके फ्रंटमैन गिरफ्तार हो रहे हैं, घरों पर छापे पड़ना शुरू हो गए हैं? या मरियम नवाज साहबा का ये बयान है उस ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है जिसके मुतल्लिक़ ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि वो तो पुर्तगाल में नेशनैलिटी लेकर वहाँ पर जायदादें खरीद रही है। मैं रिपीट करता हूँ ये जुमला, वज़ीर आला पंजाब के करीबी ज़रिए का कहना था कि कुछ लोगों के लिए सियासी लिहाज से ये सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। लेकिन वज़ीर आला पहले ही वाज़े कर चुकी हैं कि वो समझौता करने की बजाय मुस्ताफ़ी होना पसंद करेंगी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत की अपीलें जब समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो नून लीगी हलकों के अंदर, पीपल्स पार्टी के हलकों के अंदर बेचैनी है। दावा कर रहे हैं कुछ लोग कि इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस किस्म के इशारे आ रहे हैं कि मामलात इमरान खान साहब की इस केस में ज़मानत की तरफ भी जा सकते हैं। किस हद तक ये दुरुस्त है? 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही यही आफरीदी कर रहे हैं, जस्टिस शफी सदीकी इसके अंदर हैं, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब हैं। इस मौके के ऊपर यह केस समाअत के लिए क्यों मुकर्रर किया गया? इमरान खान साहब को दबाव में लाकर क्या हासिल करना है? इमरान खान साहब तो इससे पहले किसी किस्म का दबाव कबूल करने से साफ साफ इनकार कर चुके हैं। इलेक्शन की तैयारियां हैं। नए इलेक्शन से पहले ज़िमनी इलेक्शन NA 129 ज़िमनी इलेक्शन में हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है।
पहले उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करार नहीं दिए गए थे, अब उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब डेटा जो है वो दीगर इदारों से, सुई गैस से, FIA से, नैब से और दीगर महकमों से मंगाया जा रहा है। मशरूत तौर पर कागजात नामजदगी उन्होंने मंजूर किए। रिटर्निंग अफसर साहब कहते हैं कि जनाब मेरे पास डेटा आ जाए सुई गैस से, FIA से, नैब से और दीगर महकमों से, तो FIA और नैब से जो डेटा मंगवाया जा रहा है असल में किसकी रजामंदी दरकार है, असल में ये डेटा कहाँ से आएगा, असल में किसके इशारे का इंतज़ार है। जी हाँ, हमाद अजहर साहब के कागजात नामजदगी मंजूर करने के लिए उसी इशारे का इंतज़ार है जिनके इशारे के ऊपर 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के तमाम तर इंतखाबी नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और रिटर्निंग अफसरान ने तब्दील कर दिए थे। अब भी जनाब उन्हीं की तरफ से इशारे का जो है वो इंतज़ार है और लाहौर की ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी जो है वो अहमियत रखती है। पहले भी इस पर नून लीग को शिकस्त दी जा चुकी, मियाँ अजहर कामयाब हुए थे, वो फोत हो गए। हमाद अजहर अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और ऐसे माहौल में कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हवाले से कह रहे थे या नाअहली के हवाले से कह रहे थे दोबारा इन इलेक्शन के अंदर नहीं जाना, तो हमाद अजहर क्यों लड़ रहे हैं। तो उनको ये फ़र्क बताना है कि ये सीट और तरह से खाली हुई है, नाअहली के ज़रिए जो है वो खाली नहीं हुई। PTI के रुकन पंजाब असम्बली ने स्पीकर की जानिब से रुकनीत मुअत्तली जो है वो अपनी चैलेंज कर दी है। जी हाँ बिल्कुल, इम्तियाज़ शेख रुकने पंजाब असम्बली स्पीकर की जानिब से रुकनीत मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया है और उन्होंने दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया है। वैसे एक बात की तो दोस्तों कम से कम आप दाद दें कि इतने फैसले आइन और कानून के खिलाफ आए पाकिस्तानी अदालतों से, चाहे वह छोटे लेवल की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हों जनाब, इसके साथ साथ जो है वो लोअर जुडिशरी हो या फिर हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हर सूरत तमाम तर कानूनी ऑप्शन अपने इस्तेमाल कर रही है और अभी तक उन्होंने रियासत के खिलाफ उस किस्म की बगावत नहीं की जिस किस्म की बगावत माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी जमातें कर चुकी हैं। इसके बावजूद तारीख पढ़ने की बजाय पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया जाता है। वड्डे एंकरों और वेले कालब नगारों की जानिब से देख सकते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अभी भी जनाब जो है वो इसी हवाले से कोशिशें कर रही है कि जनाब अदालतों से रिलीफ हासिल किया जाए किसी न किसी तरीके से। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पंजाब के बाद सिंध में जो करप्शन के खिलाफ तहकीकात का अमल शुरू हुआ था उस पर रिजर्वेशन का इज़हार बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद अब आसिफ जरदारी की जानिब से भी किया गया है। शहबाज शरीफ साहब को इस हवाले से जनाब पैगाम पहुंचाया गया है। शहबाज शरीफ को कहा गया है कि जनाब पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, अगर इस तरह से आप करेंगे तो फिर गेम आगे नहीं बढ़ सकेगी। ये तमाम तर मामलात बता रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने जहां पाकिस्तानी अवाम तक, अपने कारकुनान तक, अपने लीडरान तक ये पैगाम पहुंचाया कि इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन के बाइकाट की हिदायत की है, वहीं उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार भी किया है कि जनाब उनकी राय ये है कि ज़िमनी इलेक्शन के बाइकाट पर मुशावरत की जाए। इमरान खान साहब को मैं अपनी राय दूंगा, हतमी फैसला उन्हीं का होगा। फिर उन्होंने अदालतों के हवाले से उम्मीद ज़ाहिर की कि उम्मीद है अदालत से रिलीफ मिलेगा, हम तमाम दस्तयाब फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। जिस तरह रेहाना डार को गिरफ्तार किया गया, जो चीनी स्कैंडल में हुआ, जिस तरह से किसानों के साथ हुकूमती रवैया है, 3 सालों से जारी जुल्म और जबर के बावजूद लोग बड़ी तादाद में जो है वो निकले और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने इमरान खान साहब की रहाई के हक़ में उन्होंने जो है वो एहतजाज किया। लाहौर में 9 मई के 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है जनाब। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। 9 मई के हवाले से अब ये फैसला जो है वो 11 अगस्त बरोज़ पीर को सुनाया जाएगा। कहा गया कि रात देर होने की वजह से जनाब हम ये फैसला जो है वो नहीं सुना रहे। ये जनाब एक तो थाना शादमान को जलाने का मुकदमा था और इसके साथ साथ इसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, एजाज चौधरी हैं, आलिया हमजा और सनम जावेद। दूसरा मुकदमा 9 मई को जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के हवाले से है। इसमें भी शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर जो हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है, नामजद किया गया है। लेकिन इमरान खान जैसा कि पहले भी अर्ज़ कर चुके, बात कर चुके कि अगर 9 मई की फुटेज जनाब निकाल ली जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तमाम तर चीज़ें खुलकर आ जाएंगी सामने और एक बार फिर एक भगोड़े
फयाजुल हसन चौहान साहब को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया गया। बड़ा लतीफ़ा उन्होंने सुनाया है और इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने तोहफे में मिला सोने का लोटा पीतल से तब्दील किया। हालांकि उनकी पार्टी जो उसमें आधे से ज़्यादा लोटे बन गए, जिनमें फयाजुल हसन चौहान साहब खुद एक बहुत बड़े लोटे हैं, और मौसूफ फरमा रहे हैं कि लोटा इमरान खान ने सोने का पीतल के लोटे में तब्दील कराया और फिर उस लोटे पर सोने का पानी चढ़वाकर उसे तोशाखाना के अंदर जमा करवा दिया। सराफा बाजार से ये ऐसा किया गया। यानी कि शर्म तुमको मगर नहीं आती फयाजुल हसन चौहान साहब, किस जगह से आप चले, कभी जमात इस्लामी, कभी मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसके बाद फिर काफ लीग, उसके बाद फिर मुशर्रफ, उसके बाद फिर जनाब इमरान खान की सियासी जमात, उसके बाद फिर जनाब एक और सियासी जमात जिसका नाम भी अब किसी को याद नहीं रहा, और अब आपको यहाँ पर जनाब उन्होंने उतार दिया है कि जनाब आप ये पिरचों की और प्यालियों की और लोटों की इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो जनाब झूठे अंदाज में आवाम के सामने बयान कर रहे हैं। यकीनी तौर पर आपको अंदाज़ा नहीं कि आने वाला वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आपकी जनाब कहानी कहीं दूर तक भी नज़र नहीं आएगी। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान की रुकनीत मोतरी, अरकान की रुकनीत मोतरी को लाहौर हाई कोर्ट में जनाब कर दिया है चैलेंज। ये भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ज़रूरी है दोस्त अहबाब कहते हैं कि कुछ ताज़ा तरीन लेटेस्ट डेवलपमेंट भी शेयर किया करें जो है वो तबसरे और तजिए के साथ। और अब PTI की इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि असम्बली इजलास के दौरान 4 कवानीन की मंजूरी के बाद कोरम की निशानदेही हुई है। रूल 4 और 5 का गलत जो है वो इस्तेमाल किया गया। अदालतों के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हो क्या रहा है, जिना हाउस अस्करी टावर हमला केस, उमर अयूब की ज़मानत की दरखास्तें खारिज कर दी हैं जनाब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, और 10 साल कैद की उन्हें जनाब सज़ा सुनाई गई थी, और कहा जा रहा है कि वो अब अपील भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली जिस किस्म की धमकियां हैं, जिस किस्म के हरबे हैं, जिस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, उसमें सियासत करना मुश्किल है। और राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं इमरान खान के बेटों के लिए सियासत और तहरीक की सरबराही आसान काम नहीं है। डेफिनेटली राना सनाउल्लाह साहब जहाँ आपको पूरी की पूरी फैसिलिटेशन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हासिल है, वहाँ इस माहौल के अंदर भला और कोई कैसे और क्यों कर जो है वो सियासत कर सकता है। शेर अफजल मरवत को एक बार फिर लॉन्च किया गया और यार दोस्त पूछ रहे हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले लोग एक बार फिर क्यों एक्टिव हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान साहबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट हैं, और अलीमा खान साहबा ने कहा कि इन जैसे शख्स की बातों पर ध्यान भी नहीं दिया जाना चाहिए। अलीमा खान जिन पर इमरान खान साहब बराह रास्त एतमाद करते हैं, जो इमरान खान साहब से गुफ्तगू करती हैं तो बाहर आकर शेयर करती हैं, पाकिस्तानी अवाम उनकी बात पर यकीन करते हैं। उनके ऊपर इंतहाई भोंडा इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से लगाया गया, और शेर अफजल मरवत जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि कोर कमेटी में उनकी वापसी के हवाले से बड़ी पुख्ता राय है। कोर कमेटी को भी देखना चाहिए कि वो शख्स जो इमरान खान साहब की हमशीरा के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है उसको क्या पार्टी में वापस लिया जाना चाहिए। यानी आपकी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अज़्ज़ ज़रूरी है। अपनी कीमती राय से हर सूरत जो है वो इसके अंदर आप आगाह करें। इसी तरह फिर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ओहदा पहले खाली करार दिया गया, अब जनाब शिबली फराज को नाअहल करार दिया गया था। उनका ओहदा भी सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेट के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उनका ओहदा भी जनाब खाली करार दे दिया है। सिस्टम को जिस तरफ को ले जाया जा रहा है, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जनाब मुल्क में आइन और कानून का कोई नाम लेवा ना हो, मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह अफरा तफरी हो जाए, मुल्क के अंदर उसको एक बनाना रिपब्लिक बना दिया जाए, और ऐसे हालात के अंदर अगर मुल्क नए इलेक्शन की जानिब बढ़े तो आवाम को कन्फ्यूज़ रखा जाए और आवाम को अपना हकीकी मैंडेट चुनने के हवाले से मुश्किलात में डाला जाए। अलीमा खान साहबा ने कहा कि कासिम और सलमान का नायकोब गुम हो चुका है। दोबारा बात कर रही हूँ, ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़ा अप्लाई कर रखा है और वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा। गुज़श्ता वीडियो में भी हमने आपके सामने रखा था कि वजारत दाखिला कह रही है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और सफ़ीर ने कहा था कि वजारत दाखिला से इजाज़त लेंगे। अब वजारत दाखिला के अंदर कुछ हाजिर सर्विस जर्नलों की जो है वो तैनाती के हवाले से इत्तलात हैं, और उस तैनाती के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जनाब मामला बराह रास्त इस मामले को, जो कि कासिम और सलमान के वीज़ों का मामला है, बराह रास्त जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंच गया है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब से बातचीत की ख्वाह है, कासिम और सलमान के ज़रिए पैगाम रसानी करना चाहती है। इस किस्म की शराइत भी रख रही है कि कासिम और सलमान अगर इमरान खान तक पैगाम रसानी करें तो जनाब उनको वीज़ा दिया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ के बाद मरियम नवाज़ की जानिब से इस्तीफ़े का इशारा ये बता रहा है कि यकीनी तौर पर सब कुछ अच्छा नहीं है, और नवाज शरीफ जिन्होंने
ने नए आर्मी चीफ की तैनाती पर गौर शुरू किया, ख्वाजा आसफ से मुलाकातें की। ज़ाहिर ये हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें सख्त पैगाम दिया गया है और वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को सख्त पैगाम दे रही है, उसके ज़ेर निगरानी चलने वाला सिस्टम। क्या ही दिलचस्प इत्तफाक है कि इमरान खान से कप्तान से माफ़ी मांग रहा है और कप्तान ने सिस्टम को बाकायदा तौर पर अपने ठुड्डों पर रख लिया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।